ये कहानी है एक हैकर की जिसने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 217 बैंकों को लूटा। दोस्तों, मेरा नाम है राधेश्याम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल इवेंट बाय आरडी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से। तो दोस्तों, एफबीआई ने एक लिस्ट थी शार्प हैकरों की, जिसमें से एक नाम था हैप्पी हैकर। दोस्तों, इस हैप्पी हैकर का नाम हैप्पी हैकर इसलिए पड़ा क्योंकि एफबीआई और जितनी भी पुलिस को उसके फ़ोटोग्राफ्स प्राप्त हुए थे उसमें केवल और केवल उसकी हंसते हुए की ही फ़ोटो थी। इस हैप्पी हैकर के कारनामों ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी। असल में इस हैकर का कारनामा शुरू होता है साल 2009 से अमेरिका के जॉर्जिया शहर से। लोगों की अलग अलग शिकायतें थी कि उनके बैंकों से पैसे उनके निकाले बिना ही गायब हो रहे हैं, और यह शिकायत आम कस्टमर्स की नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े अधिकारियों की थी। ये तो ठीक था, लेकिन पुलिस को हैरानी तब हुई जब दुनिया भर को नए नए सॉफ्टवेयर देने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की भी यह शिकायत थी। इसके बाद पुलिस ज़्यादा चौकन्नी हो गई और पुलिस को यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि यह मामला गंभीर और संगीन है और यह अब उसकी बस की बात नहीं। और इस मामले को लेकर एफबीआई अलर्ट हो गया। एफबीआई ने जब लोगों की शिकायतें सुनी तो वो अभी चौकन्ना रह गया। जब तक एफबीआई ने यह बात सुनी तब तक 60 मिलियन कंप्यूटर्स को हैक कर लिया गया था और उन कंप्यूटर से संबंधित बैंक के खातों को भी खगोल कर खाली कर दिया गया था। एफबीआई की जांच कहती है कि इस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों में ही अपने एक साथी के साथ मिलकर करीब करीब 6 बिलियन डॉलर यानी कि 3 खरब 5 अरब 66 करोड़ और 6 लाख रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। एफबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये है कौन, जिसने पूरी दुनिया की पुलिस के साथ साथ पूरी दुनिया की एजेंसियों की नींद चुरा ली थी। कि तभी एक खबर एफबीआई को मिली कि एक हैकर है जो अल्जीरिया में रहता है और उस हैकर का नाम है हमजा। अब एफबीआई के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे उस हमजा नाम के पीछे पड़ गए, उस हमजा नाम के शख्स के पीछे पड़ गए। और मैं आपको बता दूं कि हमजा एक 20 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस हमजा के पीछे करीब करीब बहुत लोगों ने हैकिंग के केस लगाए गए। उसको इस खबर को लेकर अमेरिकी एजेंसी इस हैकर की पूरी कुंडली निकालने में जुट गई और हमजा के पीछे एक एफबीआई एजेंट भी पड़ गया, जिसने हमजा को ढूंढकर उसके सामने अपने आप को एक बहुत बड़ा हैकर साबित करके उसके साथ हैकिंग करने लगा और अलग अलग बैंकों को लूटने लगा। कुछ समय बाद एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ और हमजा का भेद खुल जाने पर एफबीआई के इस एजेंट ने एक प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक हमजा से एक सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को खरीदने की बात की जिसे हमजा ने और उस एजेंट ने स्वयं बनाया था। उस सॉफ्टवेयर का नाम था स्पाई आई और स्पाई आई को खरीदने के लिए एफबीआई के एजेंट ने हमजा से कहा और हमजा मान गया। डील होने से पहले ही हमजा को यह पता चल गया कि यह प्लान उसे पकड़ने के लिए एफबीआई के एजेंट ने बनाया था और एफबीआई के हाथों से हमजा फिसल गया। लेकिन अब पूरी दुनिया और एफबीआई के सामने हमजा का चेहरा मालूम हो चुका था। हमजा का चेहरा एफबीआई ने पूरी दुनिया में पुलिस को दिया और चौकन्ना कर दिया। इसके बाद एफबीआई हमजा की पूरी डिटेल निकालने लगी और पता चलता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से शहर इजियो उजू का रहने वाला है। 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार था। मैथ उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था।
हमज़ा बड़ा होने के बाद यूनिवर्सिटी में चला गया, जहाँ पर उसने कंप्यूटर से संबंधित पढ़ाई ली और कंप्यूटर को मानो उसने अपना सच्चा दोस्त बना लिया था। उसने हैकिंग सीखना प्रारंभ कर दिया और हैकिंग सीखने के बाद वह लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करने लगा और देखते ही देखते वो एक हैकर बन गया। जिसके बाद उसने तमाम बैंकों के करीब बैंकों के खातों को खंगेलना शुरू कर दिया। हमज़ा जैसे ही हैकिंग की दुनिया में आगे कदम बढ़ा रहा था, तभी पता चला कि रूस में, अल्जीरिया से हज़ारों किलोमीटर दूर रूस में उसका एक साथी भी रहता है, जो भी हैकिंग का बड़ा शौक़ रखता है। और असल में ये आइस सॉफ्टवेयर उसी का बनाया हुआ है। और अब हमज़ा और उसका साथी अलेक्जेंडर पेनिन साथ मिलकर लोगों के खातों को खंगेलना शुरू कर देते हैं। ये लोगों के कंप्यूटर में वायरस के ज़रिए एंट्री करते हैं और उनसे संबंधित खातों को खंगेल कर उसको साफ़ कर देते हैं। 8 जनवरी 2013 को हमज़ा अपनी नई बीवी के साथ मलेशिया छुट्टी बनाने के लिए जाता है। हमज़ा छुट्टी बनाने के बाद तब मलेशिया आता है, तो कायरो के रास्ते वह मलेशिया की फ़्लाइट चेंज करने के लिए एयरपोर्ट पे जाता है और एयरपोर्ट पर इंटरपोल का एक अधिकारी उसको पहचान लेता है। अपनी बीवी को बचाने के लिए खुद गिरफ्तार हो जाता है और मुस्कुराकर अपनी सारी बात बता देता है। इंटरपोल के अधिकारी उसकी बीवी को जाने देते हैं। मई 2013 को हमज़ा को अमेरिका लाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चला और मुकदमे के दौरान 2 साल FBI ने जो सबूत जुटाए थे उसको अदालत के सामने पेश कर दिए। FBI के अनुसार हमज़ा और उसके साथी पेनिन ने 217 बैंकों के खातों से 60 मिलियन खातों से करीब 4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमज़ा को 15 वर्ष की कैद सुनाई और थोड़े दिनों बाद में ही हमज़ा के गिरफ्तार होने के थोड़े दिनों बाद में ही पेनिन को भी अटलांटा शहर अमेरिका में ही गिरफ्तार कर लिया और उसको भी सज़ा सुनाई गई अदालत के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सांप हैकर की, जिसने केवल और केवल अपने ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए 217 बैंकों को चूना लगा दिया। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।